सो मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है बेटा। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, उसका मतलब क्या है? एक्चुअली मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब ये है दैट वी आर हैविंग मोर देन वन डेंड्राइट। तो डेंड्रॉन्स या जो ये ब्रांचिंग्स हैं हमारे पास मोर देन वन है, ठीक है। अगर हमारे पास केवल एक हो, एक ही ब्रांचिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिपोलर। क्या बोलेंगे? यूनिपोलर, ठीक है। और अगर हमारे पास दो ब्रांचिंग है, मतलब कि एक ऊपर और एक नीचे, है ना, मतलब कि एक एक्सॉन है एक डेंड्राइट है, तो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर। क्या बोलते हैं? बाइपोलर। तो मल्टीपोलर, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। अब इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमने कहा कि तीन टाइप के न्यूरॉन्स हैं भाई, ठीक है। अब बस हमें इसमें के इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, तो इसको हम रुको, इसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। ओके, हमने रबर ले रखी है, ओके इरेजर, हाँ। न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स हैं, 1 2 एंड 3। तो जो सबसे पहला वाला है दैट इज कॉल्ड द यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब क्या हो गया कि उसमें पर्टिकुलरली सेल बॉडी है और एक ही एक्सॉन है, उसमें डेंड्रॉन है ही नहीं, है ना। तो यूनिपोलर, जो कि जनरली कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियो में बेसिकली, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर एम्ब्रियो में पाया जाता है यूनिपोलर। उसके बाद आता है दूसरा बाई, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब क्या होता है? बाइपोलर जिसमें एक डेंड्रॉन हो, सर डेंड्रॉन, हाँ एक डेंड्रॉन हो, और मतलब डेंड्राइट या डेंड्रॉन हो, और दूसरा क्या हो? एक्सॉन। तो दिस बाइपोलर ये किस में मिलता है? रेटिना। किस में मिलता है? रेटिना। रेटिना कहाँ होता है? आई, जहां पे इमेजेस बनती हैं, ठीक है। ओके। अब बाइपोलर के बाद आता है मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर, मल्टीपोलर कहाँ मिलता है हमें? मल्टीपोलर दरअसल हमें मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कहाँ मिलता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही होता क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है हमारा ब्रेन का एरिया, जिसमें ऐसे पार्ट्स ये उभाड़ से नहीं होते इस तरीके से, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो वाला जो ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। तो जनरली जब हम ब्रेन सोचते हैं तो सबसे पहली इमेज जो हमारे माइंड में आती है वो दरअसल सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ऐसा समझो। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, क्या? जो एक्सॉन्स है, ये तो हमने पढ़ा न्यूरॉन्स इतने टाइप के हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सॉन्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक्सॉन्स कितने टाइप के हो सकते हैं? दो। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं एक्सॉन्स के? दो टाइप हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि भाई उस पे माइलिन की कवरिंग हो। अब ये माइलिन क्या नाम है अभी पता लगेगा। तो या तो हो सकते हैं वो माइलिनेटेड, मतलब माइलिन की कवरिंग है, या फिर वो हो सकते हैं नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड मतलब कि उस पर माइलिन की कवरिंग नहीं है। अब ये चक्कर क्या है माइलिन का? तो देखिए बेटा, ऐसा होता है, जो हमने अभी डायग्राम जो देखा था, इसमें हमने बताया था ना कि एक श्वान सेल है यहाँ पर, ये बताया था, है ना, श्वान सेल। तो ये क्या करता है? एक्सॉन को कवर कर लेता है कहीं कहीं पर। हो सकता है कवरिंग ना करे, लेकिन हो सकता है कवर कर ले। ओके। तो लेट्स से श्वान सेल ने कवरिंग कर ली एक्सॉन की कहीं कहीं पर, ठीक है। तो श्वान सेल क्या करता है? एक केमिकल सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? एक केमिकल। उस केमिकल का नाम क्या है? माइलिन। क्या नाम है? माइलिन नाम का केमिकल है वो। इस केमिकल के थ्रू होता क्या है? केमिकल करता क्या है? ये एक तो कवरिंग कर रहा है। तो कवरिंग कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है? एक्चुअली में ये इस तरह की कवरिंग बनाता है माइलिन शीट की, मतलब माइलिन की कवरिंग करता है। और माइलिन जो होता है वो आयंस को, या जो हमारे केमिकल चेंजेस जो आते हैं एक्सॉन में ड्यूरिंग द इम्पल्स ट्रांसमिशन, जब हमारा मैसेज ट्रांसमिट होता है तो एक्सॉन में जो केमिकल चेंजेस आते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो एक्सॉन में जो केमिकल चेंजेस आते हैं उनको इधर अदर डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्ब नहीं होने देता। मतलब कि उन आयंस को यहाँ पर लीक नहीं होने देता कि वो लेफ्ट या राइट साइड में लीक हो जाएं वो आयंस। इसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब वो माइलिन उस पर कवर्ड रहती है। और अब आप देख रहे हो कि माइलिन की पूरी एक
लेयर सी बन जाती है, क्योंकि ऑल अलोंग द लेंथ माइलिन श्वान सेल्स प्रेजेंट हैं, तो दैट हम ये बोल सकते हैं कि माइलिन की कवरिंग प्रेजेंट है, इसीलिए उसको बोल देते हैं हम माइलिन शीथ। कवरिंग जो है वो एक्चुअली में है माइलिन की, लेकिन क्योंकि वो एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए उसको बोल देते हैं माइलिन शीथ। कौन बनाता है? श्वान सेल बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाता है? श्वान सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं ये रहा। तो माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड हमें पता लग गया है ना। इसको लिख लेते हैं। माइलिनेटेड का मतलब क्या है? माइलिनेटेड का मतलब क्या है? जो कि एनवेलप है श्वान सेल से और उनके चारों तरफ माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो SCH। श्वान, श्वान सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। श्वान सेल्स, और श्वान सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? माइलिन केमिकल सीक्रेट करते हैं, जिससे कि क्या बन जाती है? पूरी की पूरी एक शीथ, एक कवरिंग, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, ओके। यहां पे श्वान सेल्स क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं, तो इसका मतलब यहां पे कोई भी माइलिन नहीं होगा, कोई भी कवरिंग नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर पे। तो नोड्स ऑफ रैनवियर का फंक्शन क्या है? नोड्स ऑफ रैनवियर का फंक्शन ये होता है कि जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है ना, जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, वहां पे दरअसल हमें मिलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो यानी कि नोड्स ऑफ रैनवियर कहाँ मिलेंगे? जहां पे माइलिन शीथ हल्की सी एब्सेंट होगी। अच्छा, फिर इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज बेसिकली वेरी सिंपल, और फंक्शन है इसका दे स्पीड अप द रिएक्शन। ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि सिग्नल की जो स्पीड है वो उसकी एक तो स्पीड अच्छी खासी बनी रहे, स्पीड को बढ़ाते हैं, प्लस दे मेक श्योर कि जो आयंस का जो एक्सचेंज हो रहा है, जो सिग्नल जा रहा है उसका एम्पलीफाई, उसको सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं। मतलब कि उस सिग्नल की क्वालिटी अगर डिग्रेड हो रही है तो उसको वापस से नॉर्मल रीस्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये इन नोड्स ऑफ रैनवियर का फंक्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि पर्टिकुलरली जो हमने पढ़ा कि माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड ये होते कहाँ हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मतलब कि न्यूरॉन्स, है ना, ये कहाँ मिलेंगे? हमें दो जगह मिलते हैं। कौन कौन सी जगह पे? एक तो हमें मिलेंगी क्रेनियल नर्व्स पे। क्रेनियल नर्व मतलब जो ब्रेन से आ रही है, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स से आ रही है, मतलब ब्रेन से आ रही है। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो वाली। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों कैसी होती हैं? माइलिनेटेड होती हैं। ठीक है, और जो नॉन माइलिनेटेड हैं, ये वाली नॉन माइलिनेटेड, ये जनरली हमें कहाँ मिलती है? जनरली हमें मिल जाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, प्लस ये और कहाँ मिल जाती है हमें? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो हमारा रहता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ दो जगह ये आसानी से मिल जाती है। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स ये हमने पता कर लिया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कि निसल ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या होता है। तो हालांकि हमें निसल ग्रैन्यूल का फंक्शन अभी तक नहीं पता, बट इतना पता है कि निसल ग्रैन्यूल होते हैं। तो हम इसका फंक्शन लिखते हैं कि दरअसल ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हमें इसका फंक्शन पता नहीं है, सो वी विल राइट कि इट इज बिलीव्ड। बिलीव्ड मतलब ऐसा माना जाता है, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि नेसल ग्रैन्यूल ये ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है डायग्राम हमारा न्यूरॉन का। आई थिंक इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना। okay? अब आ जाते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो जो कि हमारे सिलेबस में है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ
नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स को हमें जनरेट कराना है, सेकेंडली उसको कंडक्ट भी कराना है, ठीक है। ओके, तो अब अगर हमें सबसे पहले तो जनरेट कराना आना चाहिए, तो नर्व इम्पल्स को जनरेट कराने का कंडीशन होगी कोई, उस कंडीशन को, उस क्राइटेरिया को हमें मीट करना पड़ेगा, तब जाकर के तो जनरेट होगी एक्शन पोटेंशियल, या एक्शन पोटेंशियल मतलब इम्पल्स या फिर स्टिमुलस या फिर मैसेज। तो एक्शन पोटेंशियल या मैसेज जो है तब जाके जनरेट होगा, ठीक है। फिर उसको जनरेट कराने के बाद उसको कंडक्ट भी कराना है, कंडक्ट मतलब पूरा अलोंग द लेंथ उसको पास भी कराना है, तो ये काम भी हमें ही कराना है। तो ये जो काम होते हैं तो उसमें सबसे पहले तो जनरेट कराने वाला काम है, ठीक है। तो जनरेट कैसे होता है, तो जनरेट कराने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कि चेंज क्या करना होता है। तो चेंज कराने के लिए पहले हमें नॉर्मल तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल है कैसा और चेंज किस में होता है, अभी तो हम पढ़ पाएंगे कि जनरेट कैसे करा पाएंगे। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन। क्या पढ़ते हैं, रेस्टिंग कंडीशन। किसकी रेस्टिंग कंडीशन, एक्सॉन की। किसकी, एक्सॉन की, क्योंकि अगर हम एक्सॉन पढ़ लेंगे तो हमारा डेंड्राइट वगैरह वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। और मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, देखिए जैसे कि अगर हम आइज की बात करते हैं, तो आइज में क्या है, मतलब आंखें जो है उसमें रेटिना में हमारे पे रेटिना पे इमेज बनी, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो कलरफुल होगी, बिल्कुल कलरफुल होगी। तो जो इमेज बनती है वो कलरफुल बनती है, प्लस जो वो इमेज बनी है, लेट से उसमें ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर है, तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी के जो हमारी रेटिना में जो प्रोटीन्स हैं, है ना, रेटिना में, तो वो प्रोटीन्स उस पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब कि ग्रीन कलर का जो हमारा बना है, तो ग्रीन कलर का ही हमारा क्या होगा, वेवलेंथ जाएगी, क्योंकि ग्रीन कलर की जा रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा जो प्रोटीन है हमारी रेटिना के अंदर, रेटिना के सेल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो उसी हिसाब से टूटेगा। जब प्रोटीन उस हिसाब से टूटेगा तो उसी हिसाब से क्या होगा, हमारी जो सेल्स हैं वो सिग्नल्स जनरेट करेंगे कि भाई प्रोटीन ऐसे ऐसे टूटा है। जैसे जैसे वो सिग्नल जनरेट होगा उसको पिकअप कर लेगा, कौन पिकअप करेगा, डेंड्राइट पिकअप करेगा। डेंड्राइट जब उसको पिक कर लेगा वो किस में भेजेगा इस सिग्नल को, डेंड्रॉन में। डेंड्रॉन से कहाँ जाएगा, साइटॉन में। अब साइटॉन से फिर वो कहाँ ट्रेवल होना है, एक्सॉन में, ठीक है। तो डेंड्रॉन से डेंड्राइट, सॉरी, डेंड्राइट से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से साइटॉन, यहां तक तो आ गया। अब ये एक्सॉन में कैसे पास होता है वो हमें देखना है। तो एक्सॉन की जो रेस्टिंग कंडीशन जो रहती है, कौन सी, रेस्टिंग कंडीशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।